अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या मुहम्मदु या रसूलल्लाह। हाज़रीन गिरामी कदर, कुरान करीम में रब्बे ज़ुल जलाल व इकराम ने अपने फ़ज़्ल करम और अपने एहसान से अपने प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके और आपके अस्हाब उनकी खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मत और शान फिर उसके बाद एक मिसाल के साथ उसको बयान फरमाया। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले काफ़रों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। तूने देखेगा रकू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह का फ़ज़ल व रज़ा चाहते, उनकी अलामत उनके चेहरों में है, सजदों के निशान से उनकी सिफ़त ये तौरात और इंजील में मौजूद है। जैसे एक खेती उसने अपना शगुफ़ा निकाला, फिर उसे ताकत दी, फिर वो भरी भरी हुई, फिर वो अपनी पिंडली पर यानी अपने तने पर सीधी खड़ी हुई। किसानों को भली लगती है ताकि उनसे काफ़रों के दिल जलें। अल्लाह ने वादा किया उनसे जो उनमें ईमान और अच्छे अमल वाले हैं, बख्शिश और बड़े सबब का। इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सारे सहाबा की एक 4 सिफ़ात मौजूद हैं कि हुजूर के साथ रहना, काफ़रों पर सख्ती, आपस में रहम दिली, सजदे और रुकू करने में रातें गुजारनी और उनके चेहरों पर सजदों की नूरानियत, सजदों के निशान। तौरात इंजील में उनकी ये मिसाल बयान की गई है। इस आयत में, इस पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने हुजूर का ज़िक्र फरमाने के बाद जो सिफ़ात बयान फरमाई वो इकट्ठी होकर हुजूर के सारे सहाबा में पाई जाती हैं, लेकिन उन सिफ़ात में से एक एक सिफ़त हुजूर के जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनमें से एक एक खलीफ़ा राशिद में बदरजाए अगलब पाई जाती। जिस तरह के सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये सिफ़ात बयान फरमाई, यानी उनका ज़िक्र किया, वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। हुजूर के साथ होने की जो सिफ़त है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इस तरह से पाई जाती है कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए और ईमान लाने के बाद पूरी ज़िंदगी सफ़र, हज़र, घर बाहर हर जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हुजूर से
हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह पाक ने उनकी इस मोहब्बत को पसंद फरमाया, यहाँ तक कि दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के बाद मज़ार में भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद है। फिर उसके बाद इनकी सिर्फ काफरों पर सख्त होने की, सारे सहाबा काफरों के ख़िलाफ़ सख्त थे, मतलब कुफ्र के ख़िलाफ़, काफरों के ख़िलाफ़, लेकिन इनमें से जो सहाबी काफरों पर सख्ती में मशहूर हुए, जिन्हें गलबा हासिल हुआ, जो काफरों के लिए, काफरों पर मुसीबत टूटी जिनके सबब से, जिन्होंने काफरों के कुफ्र को तोड़ा और उनकी शरारतों को पाश पाश कर दिया, वो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर उसके बाद इस आयत में जो सिफ़त बयान फरमाई गई, रुहमा व बैनहुम, आपस में बहुत नरम दिल हैं। हुजूर की सारी उम्मत जो हुजूर से वफ़ादार है और खुसूसन सहाबा, इनका आपस में दिल ऐसे ही था जैसे जिस्म में रूह होती है, कि जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो दूसरे हिस्से में उस तकलीफ़ का उतना ही एहसास होता है। यूँ ही सहाबा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनमें ख़ुसूसियत के साथ जिनको कहा गया वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सारे सहाबा इबादत गुजार थे, लंबी लंबी इबादत करते, रात सजदे और रुकू में गुजार देते, जिहाद करते, किनात करते, खाना कम खाते, नींद पूरी ना करते, बारगाह रिसालत में हर वक्त उनकी तवज्जुहात हुजूर की तरफ रहती। घर में होते तो दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में होता, बाहर होते तो हुजूर के सामने होते। लेकिन इनमें इबादत में जिनको सबसे ज़्यादा गलबा और शोहरत हासिल हुई, कि जो इबादत गुजारों के सरताज और वलियों के इमाम हुए, वो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हिस्से में इन सिफ़ात को बयान फरमाने के बाद, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इस आयत के दूसरे हिस्से में मिसाल बयान फरमाई कि एक खेती हो तो वो शगुफ़ा निकालती है, फिर वो ताकतवर होता है, फिर उस पर फल लगता है, वो सीधा अपने तने पे खड़ा हो जाता है। आप गंदम की मिसाल ले लें या किसी भी खेती की, तो जब किसान उसे देखता है कि सारी खेती बराबर है और उसका फल भी बराबर है, तो देखकर वो बड़ा खुश होता है कि जो मैंने मेहनत की थी उसको रंग लग गया और वो खूबसूरत आज नज़र आ रही है, आज वो फल बन चुका है। यूँ ही यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ने उस किसान की जो मिसाल दी, उससे मुराद प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उस खेती की जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी, कि जिसको हुजूर देखते तो खुश होते कि हाँ, पत्थर तो खाए मैंने, गालियाँ तो सुनी मैंने, लोगों के ताने तो सुने, एक मक्का के जाहिलाना माहौल में दीन की तबलीग तो की, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तबलीग का, उस मेहनत का, उस पत्थर खाने का, उस गालियाँ बर्दाश्त करने का, एक दिन रात एक कर देने का अल्लाह ने मुझे सिला भी क्या कमाल दिया। तो वो अपनी खेती को देखकर खुश हो रहे हैं कि ऐसा सिला जिस तरह मुस्तफ़ा जैसी मेहनत किसी ने नहीं की, यूँ ही अल्लाह तबारक व तआला जैसा सिला किसी ने नहीं दिया। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से, जिस लगन और मोहब्बत से कुरान और दीन इस्लाम की तबलीग की, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। और मेरे नबी पाक को जो अल्लाह ने सहाबा अता फरमाए, उस अबू बकर की भी कोई मिसाल नहीं, उस उमर की भी कोई मिसाल नहीं, उस उस्मान गनी की भी कोई मिसाल नहीं, और उस मौला अली मुश्किल कुशा मुर्तज़ा की भी कोई मिसाल नहीं है। यानी हुजूर ने मेहनत तो की, लेकिन उस मेहनत के समर में जो अल्लाह ताला ने हुजूर को अली अता फरमाए, पूरी कायनात में उन जैसा किसी को ना मिला। हुजूर को जो अल्लाह ने उस्मान गनी अता फरमाए, पूरी कायनात में उन जैसा कोई नहीं। हुजूर को जो अल्लाह ने फारूक आज़म अता फरमाए, पूरी कायनात में कोई नहीं। और हुजूर को जो अल्लाह ने सिद्दीक अता फरमाया, वो तो फिर सिद्दीक हुए ना। तो हज़रात ज़ी वक़ार, ये जुमा
हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अज़मत, आपकी शान और आपकी शहादत के मौजू पर पढ़ाया जाता है और इस जुमे पर गुफ्तगू की जाती है। लेकिन आज उसके साथ साथ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान, उसके साथ साथ कुरान करीम भी आज एक मज़मून है। हज़रात ज़ी वक़ार, पूरी दुनिया जिस तरह इस्लाम से खौफज़दा है, यूँ ही कुरान करीम से भी खौफज़दा है, यूँ ही सहाबा की तालीमात से भी खौफज़दा है। हर तरह से कोशिश की जाती है पूरी दुनिया में कोई बंदा कहीं अबू बकर सिद्दीक़ के रास्ते पर चलना शुरू ना हो जाए, नहीं तो हम उस एक बंदे की वजह से कितने लोगों को नूर ईमान से मुनव्वर देखेंगे और हमारे दिल जलेंगे। अल्लाह पाक ने इस आयत के आखिर में यही जिक्र फरमाया कि किसान को ये खेती भली लगती है, लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि इससे काफिरों के दिल जलें। तो अबू बकर को देखकर, उनकी बातें सुनकर काफिर आज भी जलता है। फारूक आज़म की शान और अज़मत सुनकर आज भी काफिर जलता है। उस्मान गनी की अज़मत और शान सुन के आज भी काफिर का दिल जलता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की शान और अज़मत सुन के आज भी कुफ़ार के दिल जलते नज़र आते हैं। यूँ ही हज़रत उस्मान गनी वो हुज़ूर इस्लाम के सहाबी हैं, वो खलीफा सालिस हैं कि जिन्होंने कुरान करीम को जमा फरमाया सहाबा की मौजूदगी में। एक वक्त था कुरान करीम की कुछ इब्तदाई जो उसकी थी वो तो हो चुकी थी, तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा को बता चुके थे, सूरतें मुकम्मल हो चुकी थी और उनकी तरतीब भी सहाबा इकराम को मालूम थी कि कौन सी सूरत किस सूरत के बाद कुरान करीम में दर्ज है। लेकिन कुरान करीम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नुस्खे जा चुके थे और कुछ ऐसे लोग थे सहाबा जो देहात से आते, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिजाज पाक से उतने वाकिफ़ ना थे जितने मदीना तैयबा के हुज़ूर के पास रहने वाले मुहाजिरीन और अंसार वाकिफ़ थे। तो यूँ बाज़ ऐसे भी सहाबा थे कि जिन्हें इस चीज़ में फ़र्क ना रहा कि ये जो हुज़ूर से हमने सुना है ये हदीस है या कुरान है। तो बाज़ हदीसें उन्होंने कुरान की सूरत में लिखी हुई थी। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुरान करीम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ था। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी को ये सादत हासिल हुई कि आपने पूरी आलम इस्लाम से कुरान करीम के तमाम नुस्ख़ों को इकट्ठा किया। इकट्ठा फरमाने के बाद उन सब को देखा, किसी के पास एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ है तो आपने फरमाया वो यहाँ भेज दें। अब सहाबा इकराम की एक टीम तश्कील दे दी गई। ज़रूरत इस अमर की इसलिए पड़ी कि कुछ ऐसी जंगें हुई, ख़ास तौर पर जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग हुई। उन जंगों में जो हाफ़िज़ कुरान सहाबा थे वो बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। अब ज़रूरत थी तो उन्होंने उस सारा मवाद इकट्ठा किया। उसके बाद फिर सहाबा इकराम जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से खुसूसियत के साथ जिनको पसंद फरमाया जाता था, उन हाफ़िज़ कुरान सहाबा को इकट्ठा किया। और इकट्ठा फरमाने के बाद आपने एक एक आयत पर सहाबा का बोर्ड तश्कील दिया कि इस पर आप गौर व फ़िक्र करें। तो उसमें से कुछ ऐसी थी जो आयात सहाबा ने लिखी थी, लेकिन सहाबा का इत्तिफ़ाक़ हुआ कि ये अहादीस हैं। बुखारी शरीफ में भी एक दो अहादीस मौजूद हैं। इस तरह से फिर कुछ ऐसी आयात थी कि जिनके बारे में अक्सर सहाबा ने वो आयतें सुनी हुई नहीं थी। तो सारे सहाबा ने मुत्तफ़िक़ होकर ये फ़ैसला किया कि दो सहाबा अगर कह दें कि ये कुरान करीम की आयत है, हमने हुज़ूर से सुनी है, तो उसको आयत में लिखा जाए। तो इस तरह से कुरान करीम जो है उसकी तश्कील हुई। लेकिन एक ऐसी आयत थी कि जिस पर दो गवाह मौजूद नहीं थे। जब वो जो सरबराह थे उस बेंच के, उन्हें उस सहाबी ने आकर कहा कि लिखो कुरान की आयत। तो उन्होंने कहा कि
एक गवाह और लेके आ। तो सहाबी ने कहा तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखो इसको, ये कुरान की आयत। उन्होंने कहा कि ये फैसला हो चुका सारे सहाबा के दरमियान कि दूसरा गवाह आएगा तो फिर हम लिखेंगे। तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ लिखो। तो उसने कहा कैसे लिखूं? हुजूर के उस सहाबी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी ने कहा है कि जो मैं कह दूँ वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो उस सहाबी ने कहा कि कैसे हुजूर ने कहा? तो फिर उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये शान और एजाज़ अता फरमाया है कि मैं एक बंदा गवाही दूँ तो 2 बंदों की गवाही के बराबर होती है। तो जो सहाबा के बेंच के सरबराह थे उन्होंने फिर दूसरे सहाबा से पूछा कि इस हदीस की कोई तस्दीक करे। तो दूसरे बहुत से सहाबा ने कहा कि हाँ हमने हुजूर से सुना है कि इसकी गवाही 2 गवाहों के बराबर है। तो फिर उस एक सहाबी की उस एक गवाही से सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात जो हैं वो कुरान में तहरीर की गई। खैर ये एक अलग मज़मून है। तो कुरान करीम की आयात जो हैं वो भी सहाबा इकराम की मेहनत और उनकी अज़मत और उनका हुजूर से जो प्यार है, उनकी जो लगन थी दीन के साथ, उसका नतीजा है। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी आपको यूँ जामिउल कुरान कहा जाता है कि आपने कुरान करीम को इस तरह से जमा फरमाया। तो उनकी शान भी यहाँ बयान हो गई। और कुरान करीम के हवाले से बस 1-2 बातें और फिर हम सुनते अदा करते हैं कि आज कुफ्र जब कोई और उनका रास्ता उनके काम नहीं आ रहा तो हमेशा जाहिलों की ये आदत होती है जब दलील ना हो तो फिर दुश्मनी पे उतरते हैं। ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझने के बावजूद इतने घटिया लोग हैं कि जब इनके पास कोई दलील बाकी नहीं है, अब इनको पता है कि कुरान जलाने से, ये जो जला रहे हैं इनके जलाने से कुरान ख़त्म भी नहीं होगा, लेकिन हसद क्या करें, वो उन्हें आराम से बैठने नहीं देता। तकलीफ़ वो क्या करें बेचारे जो उन्हें आराम से बैठने नहीं देते। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने ऐसे काफरों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैस, ये तुम्हारे जो फ़ायदे होते हैं, तुम्हारे फ़ायदे की जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में अपनी उंगलियां काटते हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम इन्हें कहो मूतू बिगैज़िकुम, तुम उंगलियां काटते हो तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम इन्हें क्या कहो, मूतू बिगैज़िकुम, मरो अपने गुस्से में। कुल मूतू बिगैज़िकुम, फरमाया मरो अपने गुस्से में। तुम्हारा हसद, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही मारेगा। इस्लाम कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है। कुरान उस वक्त भी ज़िंदा था जब कुरान पर पाबंदी लगी हुई थी। जिस इलाके में पाबंदी थी तारीख शाहिद है उस इलाके में सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान मौजूद थे। कुरान कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, सुबह क़यामत तक कुरान मौजूद रहेगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, ये इरादा रखते हैं कि अल्लाह का नूर फूकों से बुझा दें, अल्लाह का नूर फूकों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा ही करने वाला है। वलौ करिहल काफ़िरून, अल्लाह फरमाता है काफिरों को कितना भी बुरा लगे, लगता रहे, अल्लाह ने अपने नूर को पूरा करना है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये बहुत अरसे से जसारत करते आ रहे हैं कुफ़ार कि कुरान करीम की कभी तौहीन, कभी साहिब कुरान हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन। तो जाहिल और कर भी क्या सकता है, जिसके पास इल्म नहीं, जिसके पास लॉजिक नहीं, जो बात अकल से समझा नहीं सकता। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बच्चे लड़ते हैं, चूँकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं इस शोबे का पता है, तो 2 बच्चे जब लड़ रहे हैं तो कभी कोई देहात से बहुत सारे बच्चे जो जंगली इलाकों से आते हैं, बिल्कुल जंगली स्टाइल के होते हैं, फिर उसके बाद वो पढ़ते हैं। जब उन्हें किसी बात की समझ नहीं आती कि किस तरह जवाब देना है तो वो नकलें उतारते हैं दूसरे की। तो ये जाहिल, गंवार, जांगली
और बेवकूफ़ इंसान की ये अलामत होती है कि वो नकलें उतारे, वो चीज़ों को जलाना शुरू कर दे, वो तोड़ फोड़ करे। ये बिखरे हुए जानवर की अलामत होती है। कोई भी इंसान खा वो ईमान के नूर से मुनव्वर ना भी हुआ हो, अगर उसके अंदर अक्ल मौजूद हो तो इस तरह की हरकतें नहीं करता। ये गैर संजीदा हरकतें हैं, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उनकी अपनी हरकत पुकार पुकार कर दुनिया को बता रही है कि दुनिया वालों, जब इनका बस नहीं चला तो देखो चंद और आग एक नुस्खे के जलाकर ये समझ रहे हैं कि लोगों के दिल से हम कुरान निकाल लेंगे। लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि हम अपने दिल को कुरान के नूर से और मुनव्वर करें, हम कुरान के साथ वाबस्ता हों। अगर दुनिया वाले कुरान को जला रहे हैं तो हम तिलावत शुरू करें। हम उनको 4 गालियाँ निकाल के अपने अपने घरों में बैठ जाएं। कल भी तिलावत नहीं करते थे, आज भी ना करें तो हमारे उन 4 गालियों और नारों का और जुलूस निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम लोग कुरान को जला रहे हैं, हम कुरान को सीने से लगाएं तो फिर पता क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि हमने तो इसलिए जलाया था कि हसद बढ़ेगा, ये तो कुरान का नूर बढ़ रहा है, ये तो लोग अमल ज़्यादा कर रहे हैं, तो अमल की ज़रूरत है। हज़रत शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी या हज़रत शाह वलीउल्लाह का वाक़या है। किसी ने कोई शाही लेके आ गया इंजील का नुस्खा कि मैं इसको आग में डालता हूँ, तुम कुरान को डालो, जो चीज़ जल जाएगी वो झूठी और जो नहीं जलेगी वो सच्ची। तो वो उस किताब को केमिकल लगा के ले आया। तो आपने कहा अब उठना नहीं यहाँ से, इधर ही बैठ, तू लगा इंजील अपने सीने के साथ, मैं लगाता हूँ कुरान अपने सीने के साथ। हम दोनों छलांग लगाते हैं, जो बच गया वो सच्चा, जो जल गया वो झूठा। तो ईसाई भाग गया। हम वो हैं कि हमारे बड़ों ने हमें कुरान सीने से लगाना सिखाया है, लेकिन हम कुरान को मस्जिदों की बारियों में रख के हम कह रहे हैं काफिर बड़े बगारत ने कुरान जला देने। तो हम क्या कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। तिलावत ना छोड़े, तिलावत करते रहे। कुछ समझ नहीं आता फिर भी तिलावत करते रहे, तो अल्लाह का नूर हमारी रूहानियत पर असर करता है भाई।